पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन मूविंग डे माना जाता है, पर मूव किया सबके दिलों को जसप्रीत बुमराह के परफॉर्मेंस। फिर से हैरी ब्रुक की कमाल की बल्लेबाजी, केएल राहुल फिर से उन्होंने अपनी ठहराव दिखाई सलामी बल्लेबाज के रूप में। ये थी कहानी तीसरे दिन की। चलिए क्रिक बस चैटर पर चलते हैं। देखिए, बड़ा दिलचस्प दिन था क्योंकि 209 पे वो शुरू हुए। कुछ अलग दिन हो सकता था कल, और इम्पोर्टेंट था कि भारत आज अच्छी शुरुआत करे। शुरुआत के रूप में जब आप जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं, वो तो अपना काम करते ही हैं और आज भी किया, पर इम्पोर्टेंस था कि बाकी गेंदबाज उनको सपोर्ट करें। और आज भी अगर आप देखें तो अगर पूरे एनालिसिस को देख लें, उन्होंने 25 ओवर डाले, पंजा खोला, 83 रन दिए। बाकी गेंदबाज रविंद्र जडेजा को छोड़कर सब 4.5 6.5 के रेट पे गए हैं। जिसका मतलब है, ठीक है, इंग्लैंड तो खेलता ही है इस तरीके से, पर आपने क्या अपनी तरफ से अच्छी गेंदबाजी की। मैंने कल भी कहा था कि उच्च श्रेणी की क्रिकेट है ये टेस्ट मैच क्रिकेट, और आप गेंदबाजों से उम्मीद करते हैं कि आप विकेट ना लें, पर एटलीस्ट एक जगह पर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, एक लाइन एंड लेंथ आप मेंटेन कर रहे हैं, और वो आपके पास वो काबिलियत है। और वो आज भी मुझे कम दिखा। जी हाँ, कल के मुकाबले बेहतर था। प्रसिद्ध कृष्णा से थोड़ी बेहतर गेंदबाजी हुई। मोहम्मद सिराज अपने तरफ से तो एफर्ट तो मार रहे थे, पर क्या वो कंसिस्टेंसी के साथ वो डाल रहे थे? क्योंकि फिर आप काम मुश्किल कर रहे हैं कप्तान के लिए, आप काम मुश्किल कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के लिए, क्योंकि कभी कभी सबको लगने लगेगा कि क्या जसप्रीत बुमराह दोनों छोर से डाल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं डाल सकते। पर यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साझेदारी की बात करते हैं, गेंदबाजी में साझेदारी होना बहुत जरूरी है। बेहतर था, पर आप देख लीजिए इंग्लैंड पहुंच गया 6 रन इंडिया के स्कोर के पास। देखिए, हैरी ब्रुक ने कमाल की पारी खेली, क्योंकि कल जब आप सोचें, जब दिन खत्म होने वाला था, जब जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उनको बल्लेबाजी करनी पड़ी, वो कमाल का एक स्पेल था। वहां पे आउट हो सकते थे, नो बॉल गिर गया तो वो बच गए। पर आज आके उन्होंने क्या किया, उसी जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उन्होंने अटैक किया, काफी बॉलरों के खिलाफ अटैक किया। आते ही क्या 2 गेंदों पे तो उनके 10 रन बन चुके थे प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ। तो वो माइंडसेट जो था उनका काफी पॉजिटिव था। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ आगे चढ़ के, आगे बढ़ के उन्होंने प्रहार किया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका जो माइंडसेट था वो बड़ा क्लियर था। 99 तक खेले, बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई मोहम्मद सिराज के साथ, पर ये सब नोक झोंक चलता रहता है। टेस्ट मैच का रोमांच, मजा ही यही है कि ये सब चीजें चलती रहें। और 99 पर जब वो आउट हुए, आप सोच सकते हैं कितना खराब फील हुआ होगा, क्योंकि वो यॉर्कशायर से हैं, हेडिंगली उनका होम मैदान है। पर एक अच्छी बात यह है कि एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर यह टेस्ट मैच खत्म हुआ है, क्योंकि 96 रन के अब भारत के पास लीड है। फिर से आपको कल शुरुआत करनी है। यहाँ पे अब एक चीज तो दिख गया है कि जब जब क्लाउड कवर आता है, हमने पहले दिन भी कहा था, बड़ा मजेदार हो जाता है, क्योंकि चुनौती बढ़ जाती है बल्लेबाजों के लिए। और आज भी देखा, एंड में भी इतना मुश्किल था। बीच में जब क्लाउड कवर आया, आप देख सकते हैं कितना मुश्किल था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल भारत फिर से शुरू करे। आज 2 विकेट गवा दिए। अच्छा लगा कि साई सुदर्शन, जो एक ऐसा वक्त पे बल्लेबाजी करने आए जहां पे क्लाउड कवर था, उनके ऊपर दबाव था, अच्छी गेंदबाजी हो रही थी ब्राइडन कार्स से, वो उन्होंने उसको सी ऑफ किया और उसके बाद अपने रन बनाए। अब इंपॉर्टेंट है कि शुभमन और राहुल, 2 सीनियर बैटर्स टीम के, कल फिर से शुरुआत करें, पहले इनिंग्स की गलती ना करें। 430 पे 3, जहां 550 या 600 बन सकता था, कितने बने? 471। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत कल फिर से शुरू करे, क्योंकि विकेट अभी भी अच्छा है। एक आध गेंद कुछ हरकत कर रहा है, एक आध गेंद घूम रहा है, और उम्मीद करेंगे कि कल का दिन और 5वें दिन और घुमाव मिलेगा, जिसका मतलब है रविंद्र जडेजा गेम में आ सकते हैं, पर उसके लिए स्कोर जरूरी है। जसप्रीत बुमराह, देखिए, आप कमाल की गेंदबाजी करते हैं। ऐसे लगता है कि जब वो उनके हाथ में गेंद होता है तो हर बॉल पे कुछ ड्रामा होने की उम्मीद है। बल्लेबाज और हाई अलर्ट में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्या। ऐसे लगता है कि अभी तक तो सपाट विकेट थी, ऐसे कैसे हो गया कि जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद आते ही कमाल कुछ होने लग जाता है। तो ये मैं कहूंगा कि ओवरऑल परफॉर्मर ऑफ द डे मेरे लिए जसप्रीत बुमराह थे। एक और पंजा खोला, एक और कमाल की गेंदबाजी, और हर विकेट पे वो दिखाते हैं कि क्यों वो अव्वल नंबर के गेंदबाज हैं, टॉप ड्रॉर बॉलर हैं। कोई भी फॉर्मेट, अगर आप किसी की भी बात करें, सब कहते हैं कि अरे ये तो T20 खेल के आए थे, तो सोच अलग होगी। पर उनकी सोच, मुझे लगता है उनको पता है कि कब
उनको वो स्विच फ्लिक करना है, टेस्ट मैच स्विच, T20 स्विच, डेथ ओवर स्विच, कभी भी उनको करवा लीजिए, कमाल के गेंदबाज हैं, कहीं पे भी करवा लीजिए, कमाल के गेंदबाज हैं। देखिए, की मोमेंट ऑफ द डे मेरे लिए वो था जब सेकंड न्यू बॉल लिया, तो उम्मीद थी कि इंडिया थोड़े इनरोड्स करेगा, थोड़ी विकेटें लेगा, पर वो 10 ओवर में ना 66 रन चले गए, तो वापस जो मोमेंटम था वो इंग्लैंड की तरफ चला गया। तो वो बहुत ही ऐन मौका था या ऐन वक्त था इस दिन के खेल का, जब इंडिया कुछ कर सकता था, वो इंग्लैंड के पक्ष में गया, तो वो मेरे लिए की मोमेंट ऑफ द डे था। देखिए, वन थिंग जो आज मेरे लिए बिल्कुल स्टैंड आउट किया, हमने जसप्रीत बुमराह की बात की, उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की, पर जो मेरे लिए वापस विच स्टूड आउट वाज केएल राहुल की बल्लेबाजी। आप सोचिए, केएल राहुल के साथ कितने पोजीशंस पे वो खेल चुके हैं। बहुत लोग उनकी तरफ आलोचना करते हैं कि उनका 34 का ही एवरेज है टेस्ट मैच का, पर इस श्रृंखला में वो सीनियर बैटर हैं। सीनियर बैटर का उन्होंने जो दारोमदार अपनाया, बहुत ब्रिलियंटली अपनाया। पहले पारी में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, ऑफ स्टंप उनको पता है, जब तक उन्होंने छेड़खानी नहीं की तब तक कहीं पे भी दिक्कत में नहीं आए। और मैं बता दूं, इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में बतौर बल्लेबाज आप कभी भी सेट नहीं होते, क्योंकि गेंद हमेशा हरकत करती है। तो हमेशा कहा जाता है, जब आप बल्लेबाजी करते हैं, या खुद के एक्सपीरियंस में बता दूं कि जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो आप ना छेड़खानी नहीं करना चाहते, आप लाइन को खेलना चाहते हैं, ताकि अगर लाइन से कुछ हरकत की तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि आप बीट हो जाएं। अगर आपने छेड़खानी की तो एज लगने का पूरा पूरा चांस है। और वहीं पे केएल राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी की, उनको पता है कि ऑफ स्टंप किधर है, उनको पता है कि मुझे कितना मूव करना है, शफल उन्होंने अपना ऑर्गेनाइज किया है, जो ट्रिगर मूवमेंट जिसको हम कहते हैं अपने क्रिकेटिंग भाषा में, उन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और आज भी अगर आप देखें, जब वो आए थे, जब गेंद हरकत कर रही थी, ब्राइडन कार्स ने अच्छी गेंदबाजी की, क्रिस वोक्स बेहतर लेंथ डालने की कोशिश कर रहे थे और आउट स्विंग करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने छेड़खानी नहीं की। और जब जब उन्होंने जो कवर ड्राइव या ड्राइव किया है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी है। तो आपको दिख रहा है कि वो कितने सेट हैं, कितना परसेंटेज ऑफ करेक्टनेस है उनकी बल्लेबाजी में। तो वो बिल्कुल वापस मेरे लिए आज स्टैंड आउट किया। देखिए, मैं कहूंगा, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में नाइफ एज, वैसे ही मैं कहूंगा कि चाकू की मोड़ पे बैठा हुआ है, क्योंकि 6 ही रन का लीड मिला है। अगर आज भारत को बेहतर लीड मिल जाता तो आप कह सकते हैं कि सारा जो पलड़ा था वो भारत के पक्ष में है। और अभी 96 रन की लीड है। हमने पहले इनिंग में देखा क्या हुआ, 430 पे 3, और इतना ऊपर ड्राइवर सीट में थी भारत, और 471 पे आउट हो गई। तो इंग्लैंड को पता है कि हम अगर किसी जो न्यू कमर्स हैं, या जो एक्स्ट्रा जो लोअर ऑर्डर, जो लंबा लोअर ऑर्डर है, अगर हम उसको अटैक करें तो हमें एक ऐसा टारगेट मिल सकता है जो हम चेस कर सकते हैं। हमने अभी जब शो में बात कर रहे थे, कहा था कि अभी भी विकेट अच्छा है, पर मेरा मानना यह है कि कल जब भारत शुरू करेगा, शुभमन गिल और केएल राहुल, वापस उनको वक्त लेना पड़ेगा, क्योंकि आते ही वो बॉल नहीं मार सकते या चौके नहीं लगा सकते, क्योंकि बैक ऑफ योर माइंड आपके रहता है कि आपके पास सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कंडीशंस होंगे सुबह, किसी को पता नहीं है। तो मेरा मानना है कि 350 और 400 के बीच में अगर भारत पहुंच जाता है तो एक सेफ सिचुएशन में है, क्योंकि हल्का घुमाव देखने को मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि रविंद्र जाडेजा को भी थोड़ा मदद मिलेगा लास्ट इनिंग्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जो असमतल जो उछाल हमने आज कुछ देखने को मिला है, वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलेगा बल्लेबाज की तरफ, तो मैं कहूंगा कि 350 और 400 के बीच में तो भारत को पहुंचना ही चाहिए। तो ये था डे 3 का हाल। डे 4 तो और रोमांचक लगने की उम्मीद है, तो मैं आपसे जुड़ूंगा क्रिक द स्टैटर पर फिर से।